देख रही है संदर्शन न्यूज। आगे 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 और विकास। हम भी 50 साल के हो गए, हमने बीजेपी भी देख ली, क्योंकि सत्यानाश करके रख दिया एमसीडी का, पूरी दिल्ली का। आज तक हमारे 20-20 साल के कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है और जिस तरीके से यहाँ पर 34 नंबर वार्ड के अंदर जो हमारी उम्मीदवार संगीता है, उनके समर्थन में कार्यकर्ता, वोटर सब मिलकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम दिल्ली के अंदर ये 34 नंबर वार्ड भारी बहुमत से ये जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच आएंगे? जैसे आम आदमी पार्टी 10 गारंटी लेकर जाएगी, कांग्रेस पार्टी भी क्या मुद्दे लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको लोगों ने साफ तौर पे देख लिया कि पिछले कितने सालों से वो लोग सरकार में हैं और उन्होंने क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। जो विकास के काम शीला दीक्षित ने कांग्रेस की जब सरकार के उस समय में किए थे, आज उसकी रिपेयर तक की नहीं हुई। जो गलियां, जो सड़कें हम लोगों ने बनाई थी, वो आज देखिए कि वो खड़ंजों का हालत हो गई है, गड्ढे हो गए, उसकी रिपेयर तक की नहीं हुई है। गंदगी की चरम सीमा है। यहाँ पर लोगों को पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, पेंशन की दिक्कत है, सफाई सुथराई की दिक्कत है। तो ये सब चीज़ों की जो बात वो लोग कर रहे हैं दोबारा से, अभी उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। अभी तो सिर्फ यहाँ पर लोगों को फिर दोबारा से गुमराह कर कुछ फ्री ऑफर देकर वो लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं। सही मायनों में उनके पास में वोट मांगने का भी कुछ यहाँ पर कोई उनके पास में मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया, उस विकास को लेकर दोबारा से हम विकास इस क्षेत्र के अंदर करेंगे, पूरी दिल्ली में करेंगे। हमारे पास में विकास ही मुद्दा है। क्या लगता है राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, कितना असर रहेगा? देखिए, वो यात्रा जो है वो उसको आप चुनाव से मत जोड़िए। वो भारत को जोड़ने के लिए एक यात्रा है। वो राहुल गांधी जी की तपस्या है कि पूरे देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, जहाँ पर धर्म की राजनीति, लोगों में एक बंटवारे का काम करने का उन्होंने किया। किसान आज प्रताड़ित है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं है। इन्होंने वायदा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों को रोजगार ना देकर, नौजवानों को रोजगार ना देकर उनको अग्निवीर का एक झांसा दे दिया कि 4 साल के अंदर जो नौजवान होगा 19 साल का, वो 21 साल की उम्र के अंदर रिटायर हो जाएगा और उसके पास में भविष्य के अंदर कुछ करने के लिए नहीं होगा। तो इस तरीके की जो देश के अंदर आज दिक्कत है, आज संविधान खतरे में है, उस संविधान को बचाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी भारत को तोड़ने का काम कर रही है, बुलडोजर लगाकर गरीबों के मकान, मस्जिदें और मंदिर तोड़ने का काम कर रही है। तुगलकाबाद के अंदर जो गरीबों का, दलितों का मंदिर था, बुलडोजर लगाकर वो तोड़ा, जो 600 साल पुराना मंदिर, क्योंकि गरीबों का मंदिर था इसलिए तोड़ दिया। मस्जिदों के बाहर खड़े होकर ये जिस तरीके से लोगों के अंदर एक फिरका परस्त को, एक जहर, धार्मिक जहर घोलने का काम करते हैं, उसको दूर करने के लिए राहुल गांधी जी सड़कों पे उतरे, लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, लोगों का जो दर्द है उसको साझा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक आंदोलन का रूप लेगी और आंदोलन का रूप ऑलरेडी ले चुकी है और पूरे देश भर के अंदर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कार्यकर्ता पर जोश देखने लायक था? हमारे क्षेत्र में आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी और जीत रही है। आपको खुद दिखाई दे रहा है कि कितना जोश है। हर क्षेत्र में जाके देखिए आप, हर क्षेत्र में यह इतना ही जोश है जितना जोश यहाँ है। हर आदमी कांग्रेस को वोट देना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि ये आम आदमी पार्टी इतनी निकम्मी पार्टी हो गई, इतनी निकम्मी सरकार है कि लोगों का कोई ना कोई भला नहीं हो रहा, कोई कुछ भी किसी तरीके से कोई भी कार्य नहीं हो रहा। आप देख रहे हो बिजली में क्या सोच रहे हो आप? सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी को क्या सब्सिडी मिल रही है बताओ आप? हैं 28 दिन का बिल हो गया है, आपको पता 28 दिन का बिल हो गया। पहले 2 महीने का बिल आता था, पहले बिल आता था क्या नाम है 500, 700, 1000 रुपये तक का, 500, 600, 700 रुपये का।
और आज क्या है, अगर आपके 200 यूनिट से एक भी यूनिट फालतू होगी तो सीधा 1500 का 1200 का बिल आता है। और आप देख रहे हो पानी की व्यवस्था, आप देख रहे हो कितना बुरा हाल है। हमारी पूरी कॉलोनी में पानी गंदा आ रहा है, पूरी कॉलोनी में गंदा पानी आ रहा है। आप हर घर जाकर देखिए, मैं ऊपर तक कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, झंडे वाले तक मैं कंप्लेंट कर लगा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ, अब बड़े बड़े अफसरों को, आला कमान को बोल रहा हूँ कि भाई ये पानी यहाँ सुधार करो, हमारे बहुत गंदा पानी आ रहा है, और कोई सुनने को राजी नहीं है। और इसके बावजूद भी आप सड़कें देखो कितना बुरा हाल है। ये सड़कें मास्टर इंद्र के टाइम में बनी थी, उससे आज से जब से आज तक कोई सड़कें नहीं बनी है यहाँ। हर सड़कें टूटी पड़ी हैं, फूटी पड़ी हैं। कोई एमएलए कभी आके यहाँ सूद नहीं लेता, कभी यहाँ क्षेत्र में नहीं आता। तीन साल हो गए जीते हुए, आज तक भी हमारे क्षेत्र में नहीं आया। काउंसलर बीजेपी का था, पता आपको कि उसने तो कमाल ही कर रखा था, लोगों को लूटता था, लेकिन काम नहीं किया कभी किसी का, कभी किसी का काम नहीं किया। और अब क्या है, अब लोग ये देख रहे हैं कि अब कांग्रेस की तरफ आस बांध रहे हैं लोग कि कांग्रेस किसी तरीके से कांग्रेस आ जाए दिल्ली में तो हमारा काम हो जाए और हमारा भला हो जाए। लोग चाहते हैं कि हमारे जो विकास रुक गए हैं, हमारे जो काम रुक गए हैं, हमारी पेंशन रुक गई है, हमारे राशन कार्ड रुक गए हैं, हमारे खाने पीने का सामान महंगा हो गया है। हर चीज़ देखो, आप देखो हर चीज़ जीएसटी के अंदर है। आज खाने पीने के अंदर आप देख रहे हो हर चीज़ में जीएसटी लगी पड़ी है। और आने वाले दिनों के अंदर ये जनता बदलाव चाहती है, तो बदलाव का रुख सीधा आज के टाइम में लोग कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस की सीट यहाँ से दिल्ली में बहुत सीटें निकलेंगी, हो सकता है सरकार भी बन जाए। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जनता, मेरी माताओं बहनों से, मेरे नौजवान साथियों से, मेरे बुजुर्ग साथियों से मैं सबसे हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को हाथ का बटन दबा के हमें विजय बनाए। जो कि हम कुछ भी नहीं है, हम इतने क्षेत्र में इतना काम करते हैं, आपको पता है, इतना क्षेत्र में इतना काम करते हैं, हर जनता को पता है कि सभी दिन रात का टाइम हो, चाहे 2 बजे का टाइम को जो भी चाहो जो उठा लो। अगर मेरे हाथ में कोई पावर आ गई तो हम दिन रात लोगों की सेवा करेंगे, दिन रात लोगों की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सब कुछ तो उन्होंने बोल ही दिया, बस इतना ही है कि हम बस यही चाहेंगे कि हर पल रहेगा एक ही प्रयास, क्षेत्र की तरक्की, क्षेत्र का विकास। ठीक है, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो बोल। मैं शुक्ला सिंह मल्होत्रा, वार्ड नंबर 34 की कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और आज कांग्रेस के समर्थन में पूरे दमखम के साथ उतरे हैं हम लोग, क्योंकि अभी भाई साहब कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा, आपने देखा होगा कि आडवाणी जी ने निकाली थी रथ यात्रा, कितने लोग उसमें मरे थे। जब आप लोग छोटे होंगे, हम भी बहुत छोटे थे, तो उसमें इतने लोग मरे थे। और दूसरा, केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ जो आंदोलन किया था, इसलिए कि पार्टी बनाने के लिए, उस टाइम जन आंदोलन था, लेकिन ये पार्टी में तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों की अपनी एक अलग छवि है, ये लोग स्वार्थी हैं, ये अपना घर भरने के लिए कांग्रेस में इसमें राजनीति में आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी, क्योंकि ये खानदानी पार्टी है, जब से उठी है, 135 साल पुरानी पार्टी है, और जब से ये पार्टी आई है लोगों के हितों के लिए हमेशा काम करती रही है और करती रहेगी। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इस बात का हमें संदेश देती है कि ना इसमें हिंदू ना मुसलमान, चारों जो हमारी बिरादरी हैं उनको लेकर चलो। और आज तक 2-2.5 महीने हो गए इस यात्रा को होते हुए, आज तक आप किसी एक व्यक्ति को बता दीजिए कि कुछ किसी का कोई नुकसान हुआ हो, या किसी बंदे को कोई बीमारी या किसी कोई तरह की प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके का हमारा कांग्रेस पार्टी का एक मिशन और समर्थन है, तो हमेशा काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और मैं यहाँ पर ये समर्थन करना चाहूंगी कि हम जो इस कैंडिडेट अपना जी जान लगाएंगे और इनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और कांग्रेस पार्टी सदियों करती आई है, और अगर आ जाएगी तो वही काम जो पहले होते थे, बिजली, पानी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, हर तरह की समस्या, उनका समाधान निकालेंगे और पूरा अपना जो है समर्थन। मैं वाइस चेयरमैन हूँ कांग्रेस कमेटी का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तंजीम विभाग। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वार्ड 34 में कार्यकर्ताओं का जोश देखने में, क्या लगता है इस बार आम आदमी कांग्रेस पार्टी एमसीडी चुनाव में भारी बहुमत में वोट लाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक तरफा बहुमत के साथ आ रही है। इसकी वजह क्या है? जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का झुकाव एक तरफा है, और वो समझते हैं कि दंगों के टाइम में या मुलाकात के टाइम में या जिस तरीके से कोरोना काल में भेदभाव वाला काम इस आम आदमी पार्टी ने किया था, उससे लोग खफा हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से निर्भया कांड में ये गंदी राजनीति उन्होंने करी थी और सत्ता लेकर आए थे, क्योंकि वो किसी की बच्ची थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो किसी की बच्ची नहीं थी। जब उसके ऊपर सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं हमारा मुद्दा नहीं, हमारा बिजली और पानी हमारा मुद्दा है। किसी की बच्ची की अजमत जो है
आपका किसी धर्म देख के या अपनी पार्टी देख कर करते हैं, शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जहांगीरपुरी में जब दंगा हुआ और लोगों के झुग्गियों पर बुलडोजर चलना था, इन्हें बुलाया गया, लेकिन ना वहाँ का विधायक अजय यादव ना केजरीवाल साहब ने कुछ बोला। आतिशी मरलेना और राघव चड्ढा बोलते हैं ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, इन्हें 15 साल बीजेपी ने बसाया है। अब अगर वो वोट मांगने आएंगे तो इन्हें जूते मार के भगाया जाएगा, क्योंकि ये लोग हमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताने पर तुले हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने देखा कोरोना पेशेंट्स की जो गिनती थी वो अलग हो रही थी और जो जमातियों की गिनती वो अलग हो रही थी। जब दिल्ली में दंगे का नंगा नाच हो रहा था, भाई से भाई का टकराव हो रहा था, इनसे कहा गया कि आप जाकर प्रभावित क्षेत्र में जाइए, बजाय वहाँ जाने का ये गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ जाते हैं। 63 विधायक में से अगर आधे भी वहाँ जाते, जाहिर सी बात है फोर्स भी जाते, दंगा रुक सकता था। इन्होंने हाथ हिलाकर कहा दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मौलाना साहब के ऊपर ये कहते हैं कि हमने उनके FIR के आदेश दे दिए। उस टाइम आपके पास कहाँ से दिल्ली पुलिस आई थी? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्वारंटाइन सभी के लिए 15 दिन का था, लेकिन जमातियों को 45 दिन तक इन्होंने नरेला में, बवाना में शदीद गर्मी थी, रमज़ान का वक्त था, भूखा प्यासा रखा और उसका ये अंजाम निकला कि लोगों के अंदर नफरत का भाव पैदा हुआ। जो गरीब आदमी रेहड़ी पटरी लेकर अपना बेचने जाता था, उन्हें बस्तियों में घुसने नहीं दिया, उनके साथ नफरत का माहौल हुआ। इसका सारी की सारी वजह केजरीवाल है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जे कॉलोनी है, यहाँ के प्लॉट जो हैं वो कांग्रेस ने दिए, जो पाइपलाइन है वो कांग्रेस ने दी, सीवर कांग्रेस ने दी है, डिस्पेंसरी कांग्रेस ने दी। 5,000 रुपये में इतनी बड़ी बिल्डिंग मिल जाती है आपको बच्ची की शादी के लिए, वो कांग्रेस की देन है। मेट्रो स्टेशन कांग्रेस की देन है। आपको हमें याद होगा जिस तरीके से जब कांग्रेस से पहले का टाइम था, डीजल बसें थी, आंखों में मिर्चें लगती थी, पोल्यूशन था, शीला दीक्षित जी ने सभी को CNG में तब्दील किया और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे हम AC कारों में घूमें, लेकिन शीला दीक्षित जी ने AC बसें हम लोगों के लिए चाहिए, बड़ी सहूलियतें दी। और लाडली योजना हो चाहे सस्ता राशन हो, सब कांग्रेस की देन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग याद कर रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेचा है, 90-90 लाख रुपए में इन्होंने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को देने के बजाय जब ये पैसे वालों को उन्होंने टिकट दिया है, इनकी पुल खुलने लगी है, जनता जाग चुकी है। और सिसोदिया जी जिनको चाहिए था कि शिक्षा अच्छी करें, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कोरोना काल के बाद ना मेरा ना आपका बिजली का बिल माफ़ किया, ना किराए माफ़ हुए तो शराब के जो ठेके थे उनके टैक्स माफ़ करें। 41 दिन में अच्छे से अच्छा शराबी अपनी शराब छोड़ देता है। 41 दिन उन्होंने क्या खोला? ना मंदिर, ना मस्जिद, ना दुकान, ना फैक्ट्री, शराब खाने खोल दी। तो मैं कहना चाहता हूँ अब वक्त आ गया है उनको सबक सिखाने का। आइए हम सब मिलकर कांग्रेस को याद करें, जिसमें तरक्की थी, भाईचारा था, ईमानदारी थी और एक दूसरे का स्वार्थ था। धन्यवाद।